साथियों नमस्कार, मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। जैसा कि मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, तो मुझे भी अपने समाज की उसी तरीके से चिंता है जिस तरीके से आप लोगों को होती है। क्योंकि देश तो स्वतंत्र हो गया, हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि देश जब स्वतंत्र होगा तो समानता का जो अधिकार है उसमें हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी, हमारी भी भागीदारी होगी, हमारी भी बातों को सुना जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच तो आज भी यह है कि हमारी समाज के लोग अपनी पहचान को मोहताज हैं। हमारी कहीं कोई पहचान नहीं है। हाँ, वह अलग बात है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से यह कहूँ कि बार-बार, कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा नाम लिया है, कोई न कोई योजना बनाई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा कि उसके पहले मुलायम सिंह यादव ने एक विश्वकर्मा वंशी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके सदन में भेज दिया था। क्या वही एक इतना बड़ा एहसान हो गया कि विश्वकर्मा समाज उससे आगे सोचे ना, उससे आगे ना निकले? क्या समाजवादी पार्टी की गिरवी हो गया विश्वकर्मा समाज? लेकिन उसके पहले भी अगर हम सोचें तो उसके पहले दो विधायक विश्वकर्मा समाज के रह चुके हैं। और उसके पहले भी देखा जाए तो 74-75 में आबकारी मंत्री भी थे विश्वकर्मा समाज के। तो बात ये नहीं है, दो तीन लोग तो मेरी जानकारी में हैं। उसके बाद कुछ स्वकार लोग भी हैं, विधायिका में, विधानसभा में हैं। लेकिन हम उस पे नहीं जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने कभी यह खुल के मंच से नहीं कहा मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, मेरे 5 लोग होते हैं, 5 जातियों के लोगों का मेरा समूह होता है। तो ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं, तो हम कैसे कह दें कि वो विश्वकर्मा वंशी हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो तो हमसे इतने आगे निकल चुके हैं कि वो हमें याद ही नहीं करते। जब हमें वो याद नहीं करते, तो हम कैसे कहें कि वो हमारे भाई हैं? भाई, आपके पास क्या है? आप बहुत अच्छा खा रहे हो, लेकिन हमें तो उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्रसाद की तरह भी कुछ नहीं मिल रहा है एक दाना। तो मैं कैसे कहूँ कि आप हमारे वाले ही हो? तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब हुआ विश्वकर्मा समाज राजनैतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। कहीं उसको अपनी हिस्सेदारी हक नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि मोदी जी ने नाम लिया, लेकिन याद रखने वाली बात है कि कानूनी दांव-पेच एक अलग बात है। विश्वकर्मा भगवान के नाम पर 17 सितंबर को जो पूजन दिवस होता है, समाजवादी पार्टी मौके पर जाकर छुट्टी तो घोषित कर देती थी, मतलब छुट्टियां हो ही जाती थी। तो ठीक है, अस्थाई नहीं हुई, लेकिन छुट्टियां हो जाती थी, छुट्टियां होती रहती थी 17 सितंबर को। योगी जी आते ही कहते हैं महापुरुषों के नाम की छुट्टियां समाप्त, और उसी में भगवान विश्वकर्मा के नाम की छुट्टी समाप्त, यानी उनकी पूजन दिवस की छुट्टी समाप्त। जबकि देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई अन्य छुट्टी समाप्त हुई हो। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं समाप्त हुई, रामनवमी की छुट्टी नहीं समाप्त हुई, ऐसे बहुत से तीज त्यौहार हैं, वो छुट्टियां नहीं समाप्त हुई। तो भगवान विश्वकर्मन पूजन के दिवस की छुट्टी क्यों समाप्त हुई? इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा ही कुछ योगी जी का है। अगर मैं मोदी जी के शब्दों में कहूँ तो भगवान विश्वकर्मा छोटे छोटे लोगों के देवता हैं। मतलब उन्होंने हमारी समाज को ही इतना छोटा बना दिया, और हमारे देवता को छोटे छोटे लोगों का देवता कह दिया। अरे भाई, देवता छोटे छोटे लोगों को थोड़ा होता है, देवता तो देवता होता है। लेकिन ठीक है, उन्होंने इस तरह, तो आप उनकी भावना को समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब हम लोगों का मत देखकर वो समझते हैं। मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि मत इस समाज के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मत लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, कोई ना कोई योजना कर दिए विश्वकर्मा के नाम पर कि ये मत हमें एक मुश्त एक साथ मिल जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं। फिलहाल यहाँ फिर से आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा हम देख रहे हैं विश्वकर्मा जी के नाम पर योजनाएं आ रही, विश्वकर्मा के बच्चों के लिए जैसा अंग्रेजों के शासनकाल में था, स्वतंत्र भारत में भी बाद में था कि विश्वकर्मा वंशी बच्चों के लिए आईटीआई ट्रेनिंग आवश्यक नहीं थी। यानी विश्वकर्मा वंशी बच्चों को हाई स्कूल पास हों तो उन्हें लगभग आईटीआई समकक्ष माना जाता था। उन्हें रेलवे में नौकरियां आसानी से मिल जाती थी,
तमाम फर्मों में, कंपनियों में इस जाति के आधार पर मिल जाती थी, क्योंकि जातिगत हुनर होता था। आज भी विश्वकर्मा वंशी, मैं मानता हूँ कि जन्मजात इंजीनियर होता है। जितना वो एक आईटीआई प्रशिक्षित लड़के से काम करवा सकते हैं, किसी विश्वकर्मा वंशी को दे दें, उससे बेहतर काम करके दिखा सकता है, तो वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात हुई कि प्रशिक्षण के नाम पर हमें औजार पकड़ाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को औजार पकड़ाए जा रहे हैं। जबकि बात की जाए कि हमारे लिए योजनाएं क्या हैं, तो योजनाएं बहुत हैं। हम लोग ये कहेंगे कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर या विश्वकर्मा का नाम लेकर मोदी जी ने योजना तो बना दी है, विश्वकर्मा पीएम योजना। तो उस योजना में ठीक है, पीएम योजना है विश्वकर्मा के नाम पे, या विश्वकर्मा योजना है। और यहाँ टूल किट भी दे रहे हैं, तो टूल किट पहले भी मिलता था, अब विश्वकर्मा नाम लग के मिला है। तो क्या हमारे समाज के लोग यानी विश्वकर्मा वंशी लोग सिर्फ पुश्तैनी धंधे करने तक ही सीमित रहेंगे? क्यों नहीं उन्हें, जैसे गवर्नमेंट बहुत से विभाग होते हैं जिसमें बहुत से लोहे से संबंधित, लकड़ी से संबंधित, पत्थर से संबंधित काम होते हैं, उन्हें क्यों नहीं परमानेंट गवर्नमेंट रखती अपने साथ, कि कुछ लोगों का ही हमारे विकास हो जाता, कुछ लोग ही आगे बढ़ जाते। तो ऐसा कहीं मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि इस समाज के साथ इसका नाम लेते हुए भी धोखा दिया जा रहा है। इसके पहले इसका नाम लिया नहीं जा रहा था, और अब नाम लिया जा रहा है तो इसके साथ धोखा किया जा रहा है। नाम लेके मतलब ऊंचा ऊंचा गाया जा रहा है, बहुत कस के बजाया जा रहा है, लेकिन फ़ायदा एक पैसे का इस समाज को नहीं मिलता है। अब सवाल ये होता है कि हम इस समाज को राजनैतिक भागीदारी कैसे दिलाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमारे मंच पर जब हम लोग नेताओं को बुलाते हैं किसी कार्यक्रम में, बहुत से नेता आते हैं, वो दहाड़ कर बोलते हैं कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी असीम है, उनके बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम हो जाएगा। वो साथ में ये भी बताते हैं कि हमारी आबादी, कोई 12 बताता है, कोई 13 बताता है, कोई 15 बताता है, कोई 18% बताता है। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कितने परसेंट है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि अगर हम 2-2% लगा लें तो भी 5 मिला के 10% होता है। वो सही बात है कि हमारे पांचों जातियाँ अभी एक साथ एक मंच पर आकर स्वघोषित रूप से विश्वकर्मा वंशी हैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि ये दीनहीन अवस्था में हैं, जहाँ तहाँ हैं वहाँ अपना काम कर रहे हैं। ये स्वयं तो जानते हैं मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, ये स्वयं जानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं। अब इनको आवश्यकता अपने नायक की है। अगर इनके पास इनका अपना नायक होता तो ये तुरंत उस नायक को देखते और गर्व के साथ कहते वो व्यक्ति मेरा है। और जब ये कहते वो व्यक्ति मेरा है तो निश्चित ही इनमें एक आत्मविश्वास जागृत होता और आगे बढ़ने की लालसा भी होती। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी तक एक पार्टी का, मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सीट भी देख रहा था, उसमें कहीं एक विश्वकर्मा वंशी का नाम नहीं। और मैं 101% श्योर हूँ कि वो एक भी सीट विश्वकर्मा वंशियों को देने से रही नहीं देगी। तो विश्वकर्मा वंशी को कोई टिकट नहीं देने जा रहा है। तो समझना होगा कि क्या हम लोग आज़ादी से अब तक सिर्फ वोट देने वाले बने रहेंगे? हमारे लोग बहुत सी पार्टियों में हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, पार्टियों में नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि विश्वकर्मा वंशी लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टी अपने पास से सब कुछ लगाकर उन्हें चुनाव में मौका भी देती है और जिताने का काम भी करती है, यानी समर्थन भी प्रदान करवाती है। तो विश्वकर्मा वंशियों के साथ ऐसा क्यों नहीं, यहाँ पर यह सवाल है। खैर, यह तो राजनीतिक दलों की बात हुई। अब हम आते हैं कि विश्वकर्मा वंशी लोग इस कमी को देखे, जाने, पहचाने। तो कुछ लोग समाज को एक करने के नाम पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ने लगे। बहुत से सामाजिक संगठन बने, लेकिन वही बात, सामाजिक आर्थिक परिवेश, स्थितियाँ, कि वो जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कल्पनाओं में तो जी रहे हैं कि हम 5 हैं, 5 एक हैं, लेकिन पांचों के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पांचों के लोग उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों हो सकता है, कमी कोई में भी हो सकती है, लेकिन स्थितियां यही हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए हैंड टू माउथ समाज अपने नेताओं की पहचान नहीं कर पा रहा है, और जो खुद आगे बढ़ रहे हैं उनमें वो चीज़, वो समझ नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए।
वो सही समझ नहीं दिख रही। क्योंकि मैं जानता हूँ लगभग 15 से 20 राजनीतिक पार्टियाँ इधर उधर मुझे दिखाई देती हैं, जिसमें 8-10 पार्टियां तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों की हैसियत ये नहीं है कि 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारकर और जमानत बचा लें, मतलब इस तरीके से हैसियत नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जब वो लोग आपस में बैठते हैं तो एक साथ एक मैसेज देने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, जबकि सबसे दुआ सलाम है, सब बैठते हैं, बात करते हैं। तो क्यों नहीं, जब उनकी हैसियत 5-5 नहीं है, 543 लोकसभा सीट है, ये सभी लोग एक साथ बैठकर अगर अपने अपने प्रत्याशी 4-4 5-5 उतारेंगे तो अपने अपने, इसलिए कि पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको बचाने के लिए, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें प्रत्याशी तो उतारना होगा। वो क्यों ना नामांकन कर दें, चुनाव हार जाएं, लेकिन नामांकन तो करवाना होगा। तो मेरी ये मांग, मैं हमेशा इन लोगों से कहता आया हूँ, बात होती है तो कहता आया हूँ कि आप लोग एक संगठन तो बना लीजिए। मैं मानता हूँ कि आपकी पार्टी का अलग वजूद है, आपकी अलग वजूद है, लेकिन आप लोग एक मैसेज देने का प्रयास कीजिए कि विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग राजनैतिक रूप से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, और सीटों को बांट लीजिए कि भाई 3 सीट वो लड़ेंगे, 2 सीट हम लड़ेंगे, 5 सीट वो। वैसे 543 है, चाहो तो उसमें 40-40, 50-50 सीट भी बांट सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ उतना प्रत्याशी भी आपके पास नहीं है। लेकिन एक मैसेज देने का तो प्रयास कर सकते हो कि विश्वकर्मा समाज के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं, राजनैतिक समझ उनमें बेहतर विकसित हुई है। अरे भाई, आप जब राजनैतिक दल का गठन किए, रजिस्टर्ड कराए पार्टी, तो इसका मतलब समाज को एक दिशा दिखाने के लिए आपने काम किया। वो अलग बात है कि आपकी राजनीतिक पार्टी है, आप ये कहोगे मैं किसी जाति विशेष का नहीं, किसी समाज विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, किसी क्षेत्र विशेष का नहीं, मैक्सिमम आप यही कहोगे, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। वो अलग बात है कि आप कभी SC ST OBC की राजनीति करो, क्षेत्र की राजनीति करो, जात की करो, धर्म की करो, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, मतलब जितने भी हैं, आप सब लोग मिल के, सभी अध्यक्ष मिल के बैठ के, जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से लोग बैठते हैं, एक फ्रंट तैयार करते हैं और फ्रंट के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, आप लोग भी चाहो तो इस तरीके से लड़ सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ लड़ाओगे तो वही 3, 4, 5 सीट, 10 सीट, 8, 30 ऐसे ही लड़ाओगे। कोई भी, जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियाँ 50 सीट पे चुनाव नहीं लड़ाने जा रही हैं। तो सभी लोग मिल के क्यों नहीं संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर देते, और जब संयुक्त प्रत्याशी घोषित करोगे तो एक मैसेज भी जाएगा। क्यों नहीं आह्वान करते, सामाजिक जो हमारे अध्यक्ष हैं वो लोग क्यों नहीं आह्वान करते कि हमारे संगठन को कोई भी दल मौका नहीं दे रहा है, हमारे समाज को कोई भी दल मौका नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए नोटा का उपयोग करेंगे, अपनी उपस्थिति वोट के माध्यम से दर्ज कराएंगे कि हमारी ये संख्या बल है, वो वोट में नहीं भाग ले रही, वो हमारी संख्या है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। राजनैतिक रूप से अपना मैसेज देने का प्रयास इस समाज को भी शायद अब करना चाहिए। अगर अब नहीं किया तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी तक भी बहुत देर हो चुकी है। आज़ादी 1947 में मिली, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, और 52 से लगा लिया जाए तो 48 साल उस साइड, 24 साल इस साइड, तो आप देख लीजिए, तो आपके पास एक लंबा वक्त निकल गया। और इतने लंबे वक्त के बाद भी 1, 2, 4, 5, 6, 10 सांसद भी नहीं हमारे पास, 1, 2 मंत्री नहीं, 1, 2 विधायक नहीं, हम वैसी स्थिति में हैं। तो उस स्थिति से निकलने का दायित्व उन लोगों का है जो समाज का संगठन बना चुके हैं, जो राजनीतिक पार्टियां बना चुके हैं, जो अध्यक्ष अपने को कहते हैं। क्योंकि समाज के लोग अगर योग्य होते तो अब तक आगे निकल चुके होते। उनकी कुछ विसंगतियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आप अपने घर से साफा बांध कर निकले हो कि मैं कुछ समाज का भला करूंगा, कुछ लोगों का भला करूंगा। जब आप घर से निकले ही हो तो एक समाज को दिशा तो दीजिए, सही दिशा तो दीजिए। गलत दिशा में समाज को क्यों ले जाना चाहते हो? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो समाज के लिए साफा बांध कर घर से निकलने का आपका जो एक अभियान था वो खाली दिखावा साबित होगा, उससे किसी समाज के व्यक्ति का भला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी लोकसभा चुनाव के समय पर एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि विश्वकर्मा समाज एक साथ है, एक साथ था, एक साथ रहेगा, वह अपना हक अधिकार लेकर रहेगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय भगवान विश्वकर्मा।